कभी ऐसा होता है कि आप किसी स्टोर के अंदर खड़े होते हैं, आपके हाथ में वो चीज़ है जो आप जनरली अफोर्ड कर सकते हैं, आपको प्राइस टैग देखकर शौक नहीं लगता है, बैलेंस चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, फिर भी आप उस चीज़ को वापस रख देते हैं। कोई आपको रोक नहीं रहा है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं चल रहा है, फिर भी अंदर से एक अजीब सी कसक उठती है, जैसे आप कुछ गलत करने जा रहे हो और आप क्वाइटली इस मोमेंट को अवॉइड कर देते हो। बाहर निकलते वक्त आप अपने आप को समझाते हो कि यार ये इतना ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन सच ये है कि आपने सिर्फ पैसे नहीं बचाए, आपने अपनी खुद की परमिशन छोड़ी है। ये जो फीलिंग है ना, ये मैच्योरिटी या फिर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग है, एक स्क्रिप्ट है जो हमारे अंदर इतनी डीपली लिखी गई है कि हम इसे अपनी पर्सनैलिटी समझ बैठे हैं। मैं इसे कहता हूँ स्कैरसिटी स्क्रिप्ट। और इस स्क्रिप्ट का सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि ये आपको गरीब नहीं बनाता है, बल्कि ये आपको परमानेंटली अनसेटिस्फाइड बना देता है। आप कितना भी कमा लो, कितना भी सेव कर लो, पर आपके अंदर का सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि आप अपने उस पैसे को पीस के साथ यूज कर पाओ। थोड़ा पीछे चलते हैं, बिना किसी ब्लेम के, बिना किसी इमोशनल ड्रामा के, बस सीधा ऑब्जर्व करते हैं। जब बचपन में पैसों की बात उठती थी तो उसकी टोन कैसी होती थी? क्या उसमें ईज थी, या फिर हमेशा एक टेंशन, एक रेस्ट्रिक्शन या फिर एक कंट्रोल का सिग्नल था? जब बचपन में आपने कुछ मांगा होगा, कोई खिलौना, कोई आउटिंग, कोई छोटी सी लग्जरी, तो रेस्पॉन्स अक्सर डायरेक्ट ना नहीं होता था, बल्कि एक इमोशनल एनर्जी होती थी कि अभी पैसे नहीं है, अभी ये पॉसिबल नहीं है, इतना महंगा, पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते। ये सिर्फ सेंटेंस नहीं थे, ये रिपीटेड इमोशनल एक्सपीरियंस थे जिसने आपके ब्रेन को ट्रेन किया। अब यहाँ पर साइंस समझिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपका ब्रेन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करता है। जब भी कोई चीज बार बार होती है, स्पेशली जब उसके साथ कोई इमोशन अटैच होता है, जैसे डर, स्ट्रेस या टेंशन, तो आपका ब्रेन उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर देता है और फिर वो एक शॉर्टकट बना देता है, एक छोटा सा फॉर्मूला बना देता है कि स्पेंडिंग का मतलब खर्च करने का मतलब रिस्क होता है, वांटिंग यानी चाहने का मतलब अनसेफ होता है। आपने कॉन्शियसली कभी इस फॉर्मूले को स्टोर नहीं किया, बट आपके सिस्टम ने इसको स्टोर कर लिया। अब प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन टाइम समझता नहीं है। उसके लिए जो पैटर्न बचपन में बना वो आज भी उतना ही रियल है। आपका अभी का बैंक बैलेंस उसके लिए इररेलेवेंट है, उसको बस वो पुराने सिग्नल दिखते हैं। इसलिए जब भी आप आज कुछ खरीदने जाते हैं तो आपका लॉजिकल माइंड बोलता है कि हाँ अफोर्ड कर सकते हैं, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, बट आपकी बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम, ये सब एक अलार्म को ट्रिगर कर देते हैं। माइंड ओवरथिंक करने लग जाता है और आपका डिसीजन फ्रीज हो जाता है। आपको लगता है कि आप केयरफुल हो अपने पैसों को लेकर, लेकिन एक्चुअल में आप कंडीशनड हो। अब यहाँ पर मुझे आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। अगर आप अपने इसी तरह के पैटर्न्स को समझना चाहते हो कि क्यों आप एक सर्टेन वे में एक्ट करते हो, क्यों आपके दिमाग में बार बार सेम चीजें रिपीट होती रहती है, क्यों आप सेम तरह के लोगों से बार बार अटैच हो जाते हो, तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी गाइड, एक छोटी सी ई बुक लिखी है, बिहाइंड द डार्क। ये सिर्फ 32 पेजों की है। अगर मैं चाहता तो इसे और लंबा कर सकता था और खींच सकता था फालतू की थ्योरीज भरकर, पर मैं चाहता हूँ कि जो भी चीजें मैं आपको बताना चाहूँ वो स्ट्रेट टू द पॉइंट आप तक पहुंच सके। सो अगर आप भी अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझना चाहते हो, अपनी लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी लाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये लेक्चर हमारी नई यूट्यूब सीरीज द इनविजिबल चेन्स का पार्ट है। इसमें हम हर लेक्चर में अपनी एक चैन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में अवेयरनेस लाएंगे। और इस सीरीज के एंड में मैं आपको दूंगा एक सेल्फ मास्टरी ब्लूप्रिंट, जो एक ऑडियो कोर्स होगा और आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की पावर रखता है। तो चलिए वीडियो पर वापस चलते हैं। अब ये कंडीशनिंग सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं रहती, धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आप अपने आप को डिफाइन करने लगते हैं एज सिंपल, मिनिमल, लो मेंटेनेंस। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक दबाई हुई डिजायर होती है जो कभी भी खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाती। आप अपनी लाइफ में एक गेस्ट बन जाते हो, प्रेजेंट हो पर फुली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। आप कमाते हो, बचाते हो, इन्वेस्ट करते हो, प्लान करते हो, पर जब बात आती है खुद पर इन्वेस्ट करने की, खुद को एंजॉयमेंट देने की, खुद को नए एक्सपीरियंस देने की, तो आप हेजिटेट करते हैं, जैसे आपकी अपनी लाइफ का एक्सेस आपके लिए रेस्ट्रिक्टेड हो। अब एक और लेयर समझिए जो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है। कभी कभी ये गिल्ट सिर्फ पैसों का नहीं होता, ये वर्थ का होता है। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक बिलीफ बैठा हुआ है कि मैं इतना डिजर्व नहीं करता इतनी स्पेंडिंग, और ये बिलीफ इतना सटल होता है कि आपको डायरेक्टली सुनाई नहीं देता, बल्कि सिर्फ आपके एक्शंस में दिखाई देता है। आप दूसरों पर खर्च कर दोगे बिना सोचे, चाहे आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, किसी को कुछ गिफ्ट लेकर देना हो, आप महंगे से महंगा ला कर देंगे, पर जब बात खुद पर आएगी तो आपके हाथ अपने आप रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी वैल्यू को अपनी यूटिलिटी के साथ जोड़ दिया कि जब तक आप यूजफुल हो तब तक ही आप डिजर्विंग हो। बस खुद के लिए बिना किसी जस्टिफिकेशन के खर्च करना आपको यूजलेस लगता है। अब ये सब इतना साइलेंट तरीके से होता है कि आपको लगता है कि आपका नेचर है। आप बोलते हो कि मैं तो ऐसा ही, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे बने हो। और जो चीज बनी है उसे चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन उसे बदलने के लिए आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो आप फील कर रहे हो
वो सच नहीं है, वो एक आउटडेटेड स्क्रिप्ट है जो आपका सिस्टम लूप पर चलाया जा रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से बात थोड़ी डीप हो जाती है। आपके ब्रेन का मेन काम क्या है? आपको ग्रो करवाना? नहीं। आपको अमीर बनाना? बिल्कुल भी नहीं। इसका काम है आपको सर्वाइव करवाना, और सर्वाइवल का मतलब होता है रिस्क को अवॉइड करना। जब आपके ब्रेन ने एक फॉर्मूला बना लिया दैट स्पेंडिंग इज रिस्की, तो उसने एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बना दिया। हर बार जब आप स्पेंड करने जाते हो तो वो आपको डिस्कम्फर्ट फील करवाता है ताकि आप रुक जाओ। उसके लिए ये एक सक्सेस है, चाहे आपकी ग्रोथ रुक जाए, चाहे आपका एक्सपीरियंस लिमिटेड हो जाए, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप जितना भी लॉजिकली समझ लो कि आप अफोर्ड कर सकते हो, जब तक आपकी बॉडी इस बात को सेफ फील नहीं करेगी, आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। और यही वो जगह है जहाँ मैक्सिमम लोग अटक जाते हैं। वो वैल्यू गेन करते हैं, वीडियोस देखते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बट अपनी अंदर की वायरिंग सेम ही रखते हैं, उसे चेंज नहीं करते। और बिना वायरिंग चेंज किए आपके एक्शन कभी भी परमानेंटली चेंज नहीं हो सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉल्यूशन क्या है फिर, लेकिन उससे पहले एक अनकंफर्टेबल सच सुनना जरूरी है। हो सकता है आपकी कमी पैसों की नहीं है, बल्कि परमिशन की है। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी इनफ पैसा, बट आपने कभी अपने आप को अलाउ ही नहीं किया उसे फ्रीली यूज करने। और जब तक आप ये परमिशन कॉन्शियसली क्रिएट नहीं करते, तब तक आपका हर फाइनेंशियल डिसीजन एक गिल्ट के साथ आएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये गिल्ट धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। फिर आप सिर्फ पैसों को लेकर कॉशियस नहीं रहते, आप अपनी लाइफ के साथ भी कॉशियस हो जाते हो। आप अपॉर्चुनिटीज को लेकर हेजिटेट करते हो, अपने एक्सपीरियंसेस को पोस्टपोन कर देते हो, और अपनी डिजायर को बाद में करेंगे के नाम पर टाल देते हो। और फिर लेटली एक दिन आप रियलाइज करते हो कि आपने जिंदगी तो जी नहीं है, आपने सिर्फ मैनेज किया है। तो असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, असली सवाल ये है कि आपका नर्वस सिस्टम कितनी फ्रीडम हैंडल कर सकता है। क्योंकि अगर आपके सिस्टम के लिए फ्रीडम ही अनसेफ है, तो आप चाहे कितना भी कमा लो, आप कभी भी फ्रीली खर्च नहीं कर पाओगे। और ये जो इनविजिबल रेस्ट्रिक्शन है ना, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप अपने आप को उस मोमेंट में नहीं पकड़ते हैं जब आपका हाथ रुक रहा होता है, जब आपका माइंड डाउट क्रिएट करता है, और जब आपके अंदर से एक आवाज आती है कि शायद ये सही नहीं है। और उस एग्जैक्ट सेकंड पर या तो आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को ओबे करते हो या फिर उसे तोड़ते हो। यहीं पर ही पूरी गेम डिसाइड होती है। लोग सोचते हैं कि चेंज एक काफी बड़ा, एक काफी ड्रामेटिक इवेंट होता है, कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन, कोई मोटिवेशनल स्पाइक। जबकि रियलिटी ये है कि आपकी लाइफ उन छोटे छोटे डिसीजन से चेंज होती है जब आपको कोई नहीं देख रहा होता है, जहां आपका हाथ कार्ड की तरफ बढ़ता है और फिर खुद ही रुक जाता है, जहां आपका दिमाग अपने आप को जस्टिफाई करता है कि शायद ये इतना जरूरी नहीं है, जबकि अंदर से आप जानते हो कि बात जरूरत की नहीं है, बात परमिशन की है। और अगर आप हर बार उस गिल्ट को ओबे करते रहोगे, तो आप अपने दिमाग को एक सिग्नल दे रहे हो कि यही सेफ है। आप अपने ही पिंजरे को बिना जाने, बिना रियलाइज किए बार बार रीइंफोर्स कर रहे हो। अब एक सच सुन लीजिए बिना शुगर कोटिंग के, आप फाइनेंशियली स्टक नहीं हो, आप साइकोलॉजिकली स्टक हो। आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आपका सिस्टम गरीबी मोड में चल रहा है। जैसे आप अपने फोन में अगर लो पावर मोड ऑन कर देते हैं, तो सब कुछ धीरे, लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। आपका ब्रेन हर चीज को बचाना चाहता है, कंजर्व करना चाहता है, चाहे रियल वर्ल्ड में उसका कोई लॉजिक ही ना हो। और जब तक ये मोड ऑफ नहीं होगा, तब तक आप अबंडेंस को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ अपने नंबर्स बढ़ाते रहोगे, बट फीलिंग वही सेम रहेगी। और ये एंग्जाइटी आपको रोक रही है। ये कोई विजडम नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है जो आपको परम ज्ञान मिल गया। ये पुरानी स्क्रिप्ट है जो आज के कॉन्टेक्स्ट में आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन आपने अभी भी उसको क्वेश्चन नहीं किया। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जो शायद आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर दे। आप अपनी आज की करंट लाइफ के लिए पार्शियली रेस्पॉन्सिबल हो। इसलिए नहीं कि आपने गलती की, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने कभी अपनी कंडीशनिंग को चैलेंज नहीं किया। आपने उसको मैं ऐसा ही हूं बोलकर एक्सेप्ट कर लिया। और जब तक आप उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते रहोगे, आप उसके रिजल्ट से भी बंधे रहोगे। चेंज तब स्टार्ट होता है जब आप ये बोलते हो कि शायद मैं जो फील कर रहा हूँ वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, शायद वो सिर्फ एक पैटर्न है। और आपका ये डाउट ही आपका एंट्री पॉइंट है। इसलिए मैं आपको कोई जेनरिक एडवाइस नहीं देने वाला कि बजट बनाओ या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करो। आपको एक डायरेक्ट, एक फिजिकल इंटरवेंशन चाहिए जो आपके ब्रेन को सीधा सिग्नल दे। मैं इसे कहता हूं द ब्रूटल ट्रूथ एक्सरसाइज। ये सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन अगर आपने ईमानदारी के साथ इसको किया तो ये आपके अंदर के पूरे पैटर्न को हिला देगा। अगले 24 घंटे के अंदर आप कुछ ऐसी चीज चूज करेंगे जो आप जेन्युइनली चाहते हैं। जरूरत की चीज नहीं, डिजायर की चीज। प्राइस इतना होना चाहिए जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही इतना कम होना चाहिए कि आपका सिस्टम रिएक्ट ही ना करे, ना इतना ज्यादा होना चाहिए कि आपका सिस्टम पैनिक करने लग जाए। कुछ ऐसा जो आप नॉर्मली पोस्टपोन कर देते हो। और जब आपको खरीदने जाओ तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा स्लो हो जाओ। अपना फोन निकालो, पेमेंट ऐप ओपन करो और फिर थोड़ा सा रुक जाओ। ऑब्जर्व करो कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। क्या चेस्ट टाइट हो रही है? क्या माइंड एक्सक्यूजेस बना रहा है कि भाई बाद में ले लेंगे, अभी जरूरत नहीं है, बाद में और बेटर ऑप्शन भी मिल सकता है? ये सारी वही आवाजें हैं, ये आपकी पुरानी स्क्रिप्ट बोल रही है। अब यहाँ से एक्सरसाइज शुरू होती है। आप उससे भागोगे नहीं,
आप उसके साथ बैठोगे 60 सेकंड के लिए, सिर्फ 60 सेकंड के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस उसको ऑब्जर्व करना है, ना ही कैंसिल करना है ना ही कंफर्म करना है, बस उस सेंसेशन को फील करना है जो आपके ब्रेन को एक सिग्नल देगा कि मैं इस सेंसेशन के साथ भी बैठ सकता हूँ बिना रिएक्ट किए। और जब वो पीक थोड़ी सेटल हो जाए आप कॉन्शियसली पेमेंट कंप्लीट कर दो, जल्दी में नहीं, गिल्ट के साथ नहीं, बिल्कुल अवेयर स्टेट में, जैसे आप अपने सिस्टम को सिखा रहे हो कि ये सेफ है। अब ट्रांजैक्शन के बाद कहानी खत्म नहीं होती है। आप अपने घर पे आएंगे और 10 मिनट ये लिखेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या फील हुआ, क्या थॉट्स आए, बॉडी का रिएक्शन कैसा था, और सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट के बाद क्या चेंज हुआ। आप नोटिस करेंगे कि जो एंग्जाइटी इतनी रियल लग रही थी वो धीरे धीरे गायब हो गई। अब आपको एक थोड़ा सा रिलीफ, एक थोड़ा सा एक्सपेंशन फील हुआ। यही आपका प्रूफ है कि आपका जो डर था वो रियलिटी नहीं थी, वो आपका एक पासिंग स्टेट था। ये एक्सरसाइज आपको अमीर नहीं बनाएगी बट आपको फ्री बनाएगी, और फ्रीडम के बिना पैसा सिर्फ एक नंबर है। आप जितनी बार इस पैटर्न को ब्रेक करोगे आपका नर्वस सिस्टम उतनी बार नया डाटा कलेक्ट करेगा। धीरे धीरे वो सीखेगा कि स्पेंडिंग हमेशा डेंजर नहीं होता, कि डिजायर को फुलफिल करना सेफ है, कि आप रिसोर्सेज के साथ में थोड़े रिस्पॉन्सिबल होते हुए भी अपने साथ खर्च कर सकते हो, अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, थोड़े ओपन हो सकते हो। और ये लर्निंग किसी वीडियोस या बुक्स से नहीं आती, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आती है। अब एक और पॉइंट क्लियर कर दूं, ये आपकी रेकलेस स्पेंडिंग का लाइसेंस नहीं है कि आप लापरवाही के साथ खर्च करो, ये आपकी कॉन्शियस परमिशन की ट्रेनिंग है। फर्क इतना है कि लापरवाही के साथ स्पेंड करने में आप नंब होते हो, आप एस्केप कर रहे होते हो, और कॉन्शियस स्पेंडिंग में आप प्रेजेंट होते हो, आप चूज कर रहे होते हो। एक आपको और ज्यादा खाली करेगा और दूसरा आपको ग्रेजुअली एक्सपेंड करेगा। आपको डिसाइड करना है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको पैसों को हैंडल करना नहीं आता, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको कभी इमोशंस को हैंडल करना सिखाया ही नहीं गया। इसलिए जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन आता है तो आपका सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। आप या तो फ्रीज हो जाते हो या फिर अवॉइड करते हो। लेकिन अब आपके पास एक टूल है, एक सिंपल, डायरेक्ट, अनकंफर्टेबल बट इफेक्टिव टूल है। अगर आपने ये एक्सरसाइज ईमानदारी के साथ की तो ये वो क्रैक बनेगी आपकी उस दीवार में जो आपने इतने सालों से पकड़ के रख रखी है, और उस क्रैक के साथ आपकी जिंदगी में थोड़ी और लाइट एंटर करेगी। धीरे धीरे आप ये रियलाइज करोगे कि आप पैसों के गुलाम नहीं, आप उसके यूजर हो। और जब ये शिफ्ट होता है तो आपके फाइनेंशियल डिसीजन नहीं बदलते, आपका पूरा रिलेशनशिप बदल जाता है, अपने खुद के साथ, अपने डिजायर के साथ, अपने पैसों के साथ। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल और वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप मेरी ई बुक को पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।